हेलो गाइस, कैसे हो? दुआ करती हूँ ठीक हो गए। आ जाओ, नाश्ता कर लो। तो आज है चाय और ये करेले और पराठे। तो आप लोग बताइए कैसे हो सब लोग। और मतलब क्या आज मैं आपके साथ शेयर करूँ? घर की बात शेयर कर लेती हूँ, चलो कोई बात नहीं है। अच्छा, आज हम करते हैं थोड़ी विषय में चर्चा, थोड़ी घर की करते हैं। हम्म, घर की चर्चा चर्चा ये करते हैं कि आप लोग घर, आपके लोगों के घरों में भी भाभी भी होगी, और मेरे से माता बहनें जो भी है उनकी बहू भी होगी। तो क्या मतलब जो एक बहू होती है वो घर का कैसे मेंटेन करके चलती है, मतलब घर में कैसे रहती है। अगर उसको जैसे माँ बाप ये चाहते हैं, सास माँ बाप के घर से आती है लड़की कोई, मतलब अपने परिवार से निकल के फिर दूसरे परिवार में एडजस्ट होती है आके, तो मतलब उनको अगर अपना समझेगी तो सब कुछ सही है, अगर अपना नहीं समझेगी तो कुछ नहीं है। तो मतलब जैसे अपने घर में भाई बहन होते हैं तो उनको भी मतलब खाना बना के देना होता है, और थोड़ा मतलब अगर पढ़ाई भी करते हैं तो पढ़ाई के भी तरफ ध्यान होता है, और थोड़ा किचन में भी हेल्प करवा ली जाती है, जैसे मम्मी के साथ हुई, या जैसे मतलब खुद को अब जो लोग घर में जैसे मम्मी नहीं कर पाती है तो बहुत सी लड़कियां अपने घर में ही सारा काम संभालती हैं। तो ससुराल में आके फिर उनको ऐसा क्यों हो जाता है कि मतलब ससुराल में उनको ऐसा लगता है, बोझ लगता है वो काम, वही काम क्यों बोझ लगता है उन्हें वही। अगर माना एक देवर का उन्हें खाना बनाना है तो ऐसा लगेगा कि मतलब मैं पता नहीं कितना काम करती हूँ, या घर के सफाई बर्तन या रोटी खाना जैसे अपने लिए तुम बनाओगे, अपने आदमी के लिए बनाओगे, और दो व्यक्ति घर के अंदर हैं उनका भी खाना बनाओगे, तो उसमें मतलब गलत ऐसा क्यों हो जाता है कि मतलब नज़रें फेर लेनी, और मतलब ताने मारना, और ऐसा लगना कि जैसे मैं बहुत काम करती हूँ घर के अंदर, सारा दिन घर में पिसी रहती हूँ। तो लड़की ये क्यों सोचती है। और सारी सुविधा होती है, यानी कि जो घर से अपने आती है तो इतनी सुविधा नहीं होती है घर के अंदर। दाल रोटी खा ली, सब्जी रोटी जो भी है अल्लाह ने दिया है, ऊपर वाले ने दिया है, तो खा पी के मस्त है बंदा। तो ससुराल में आकर तुम्हें हर फैसिलिटी मिलती है, उस फैसिलिटी के अंदर भी आके तुम अपना घर को घर नहीं समझो, और आदमी को आदमी नहीं समझो, उसको जलालत की हिकारत की नज़रों से, जो इतना करता है उसको तुम जलालत की नज़रों से देखो, और उसको ज़लील करो, उसको बात बात में ज़लील करो उसको। तो ये लड़की कहाँ से सीखती है। और उसमें फिर क्या होता है, घर वालों का सपोर्ट करना, मतलब घर वाले जो है ना, मतलब घर के जैसे घर के तो समझ लो रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार तो क्या ही हैं, घर के ही हैं, माँ बहन है, भाई बहन। अब उसमें वो लड़की की सपोर्ट करते, जिस दिन पहले दिन ही अगर लड़की पीहर में आके अगर शिकायत कर रही है अपने ससुराल के आगे, अगर उस वक्त उस माँ ने अगर ये कह दिया जाए ना कि देख बेटा, जैसे ससुराल में तू जैसे पीहर में रहती है ना, पीहर में तो इग्नोर कर दिया जाता है, बात को सुन के अनदेखा सुन कर दिया जाता है कि अगर लड़की ने कह दिया। लेकिन ससुराल के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अपनी किसी से शेयर भी नहीं कर जाती है, और कुछ ऐसी होती है शेयर भी कर लेते हैं। लेकिन बुराई कभी घर आके अपने ससुराल की मत करो। अपने घर के फैसले खुद ही निपटाओ, खुद ही मतलब संघर्ष सामना करो, छोटी मोटी बातें उसको प्यार से हैंडल करो उनको। अगर कोई गलत लग रहा है तो तुम उसको समझाओ, नहीं समझ में आ रही है तो थोड़ा सा खुद को देखो ना, कि मतलब तुम्हें हर तरीके की फैसिलिटी देने के बावजूद भी तुम चैन से तुमसे नहीं रहा जा रहा। भाई देखो, मेरा मानना तो यही है कि अगर लड़की अपने घर को, ससुराल को घर नहीं समझेगी तो उसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ससुराल को अपना घर समझेगी तो ही कुछ हो सकता है, वरना लड़की हर आए दिन पीहर में पड़ी रहती। उठाया मतलब बैग, पीहर चल दी, और माँ बाप बड़े हुए सोचते हैं कि मेरी लड़की को साथ में बड़ा अत्याचार हो रहा है, मतलब। तो ये सब गलत बात है। अभी मैं एक उसके साथ में फ़ोटो भी डालूँगी, आप देखना कि मतलब कैसे है, मतलब क्यों इतना दुखी करा जाता है अपने ससुराल वालों, क्यों दुखी करती है एक बहू। अगर बेटी समझते हैं ससुराल वाले, तो बहू को भी तो परिवार अपना समझना चाहिए ना, अपना परिवार समझना चाहिए ना। ये क्यों नहीं समझते। हम भी बहू हैं, हम भी अ, ससुराल के अंदर मतलब बहू बन के आए हैं, तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारी बहू भी, अब हम थोपते नहीं हैं, मगर ये है ना कि इज़्ज़त, मतलब इज़्ज़त तो बराबर दी जाए ना। तो
दोस्तों, मैं आपसे ये बात मैंने शेयर करी है, आप कमेंट में ज़रूर बताना कि इसमें कहाँ कुछ मैंने बोलने में कुछ गलती की है, तो आप प्लीज़ ज़रूर बताना और लाइक और सपोर्ट करना मुझे। और मैं तो अल्लाह हाफ़िज़।